Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to social study class. Student, open your social study book. Open page number 1. Chapter number 1, Geography of the Muslim World. Page number 1. Open कर लें. Okay. Last week हमने the Muslim world के बारे में पढ़ा था. उसकी डिफिनेशन की थी, ज्योग्राफी की डिफिनेशन भी हो गई थी. ठीक है. डिफरेंट रिलीजन के बारे में जो रेशो है उसके बारे में भी बताया गया था. बट नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ, फिजिकल फीचर्स. पेज नंबर 1 पर न्यू पैराग्राफ जो हेडिंग है फिजिकल फीचर्स. सबने ओपन कर ली बुक. ओके, लेट्स स्टार्ट. फिजिकल फीचर्स. व्हाट इज मीन बाय फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर्स उर्दू मीनिंग इज तबी हुसूसियात. व्हाट? तबी हुसूसियात. Now, according to definition, the physical characteristics of a place make up its natural environment. Now, in physical feature, it includes the landforms, bodies of river, bodies of water, mean river, ocean, etc. Climate, soil. Okay. फिजिकल हुसूसियात वो होती है जो नेचुरल होती है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है. ठीक है. इसमें क्या क्या चीजें होती है? इसमें आपकी लैंडफॉर्म, जितनी भी जमीन आती है, आपकी पहाड़ आती है, इसमें वाटर आती है, मतलब वाटर से मुराद रिवर है, ओशन है, क्लाइमेट है, सॉइल है. ये सारे क्या है हमारे? ये नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है. तो ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. मीन वी विल रीड अबाउट द रिवर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. वी विल रीड अबाउट mountains of the Muslim world. Okay, in this chapter. Now let's start. As you can see from the map on page 2, most of the Muslim world's countries are located on level land. Page 2 open करें सब. Page 2 पर देख ले, शाबाश. अब यहाँ पर आप देख लें, सारे अगर हम देख ले, यहाँ पर सी लेवल है और लैंड बिलो सी लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. पेज नंबर 2 पर लेफ्ट साइड पर देख लीजिए. ठीक है. लैंड हाइट्स आपको बताए गए. तो हमारी जितनी भी ये ग्रीन कलर की कंट्रीज है आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर की. ठीक है. मैप नंबर 1 में देख ले. ओके, मैप नंबर 1 में सारे देख ले. तो ये हमारी क्या है? लेवल लैंड है. लेवल मीन हमवार जमीन. वर्ड ये हाईलाइट करें, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो लेवल लैंड. लेवल लैंड मीन उर्दू मीनिंग इज हमवार जमीन. ओके. नेक्स्ट, द मेन माउंटेन्स आर द एटलस रेंज in North Africa, the highland of Ethiopia, Yemen, and southern end of Saudi Arabia, eastern Turkey, and much of Iran. Now we will read about the mountainous region of the Muslim world. Okay. अब हमारे साथ माउंटेन्स क्या है मुस्लिम वर्ल्ड. आप पेज नंबर 2 में देख ली. हाँ, पेज नंबर 2 पर आप मैप नंबर 2 देख ली. ठीक है. यहाँ पर ये इथोपियन हाईलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं. यहाँ पर ये हैं इथोपियन हाईलैंड्स है. ठीक है. ये आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड्स के हैं. फिर यहाँ पर आप तुर्की भी आगे जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं. ठीक है. ईरान में भी है. फिर हमारे रीजन सब कॉन्टिनेंट में ये हमारे साथ इथोपियन हाईलैंड्स है. फिर यहाँ पर आ जाए हिंदुकुश. ओके. और इसके साथ साथ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में भी इसका एंड है और अफगानिस्तान में है. तो पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है. तो ये क्या है? हिंदुकुश हमारे साथ मुस्लिम वर्ल्ड में है. ठीक है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान में. ठीक है. फिर हमारे साथ यहाँ पर कराकोरम भी है इसके साथ. ठीक है. यहाँ पर कराकोरम भी है इनके साथ. ठीक है. अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसी एरिया में पाकिस्तान जो आपको येलो कलर नजर आ रही है, इसमें कराकोरम रेंज भी है. ओके. अब पेज नंबर 1 की तरफ आ जाए दोबारा.
सबने ओपन कर ली? ओके। अब हमने माउंटेनियस के बारे में पढ़ा। मुस्लिम वर्ल्ड में जो एटलस रेंज है, हमारा मेन रेंज जो मुस्लिम वर्ल्ड में, वो जो नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, इथोपियन हाईलैंड्स है, यमन में है, और सदर्न एंड ऑफ सऊदी अरेबिया में है, ईस्टर्न टर्की में और ईरान में भी है। अब हाईएस्ट रीजन ऑफ ऑल, इसमें जो सबसे ऊंचा हमारे आ रहे हैं ना, वो यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड में वो हिंदू कुश और कराकोरम की पहाड़ है, ठीक है। कहाँ? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। एक रेंज हिंदू कुश है और दूसरा कराकोरम माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर जो कराकोरम रेंज में क्या है, केटू की जो केटू चोटी है सबसे बुलंद, सेकंड नंबर पर, ठीक है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बुलंद चोटी का नाम जो है, माउंटेन का जो नाम है, वो केटू है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, ठीक है। दुनिया की उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। क्लियर? How few people lives in this mountainous region? अब यहाँ पर however, ताहम कुछ लोग यहाँ पर mountainous मीन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। Why few people live in mountainous region? What was the reason behind that few people live in the mountainous region? Because सर ये जो यहाँ पर है ईस्टर्न टर्की, तो इसमें जो टर्की तो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में, तो इसमें हमारे पास जो एशिया में है उसकी बात हो रही है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें बेटा। सर ये जो यहाँ पर ईस्टर्न टर्की है, बिल्कुल, तो टर्की तो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में। बिल्कुल, तो एशिया में बिल्कुल उसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, ठीक है, और ज्यादातर वो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यूरोप और एशिया में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर एज ए होल मुस्लिम वर्ल्ड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्की है हमारे साथ, वो मुस्लिम वर्ल्ड में इंक्लूड है। क्लियर? यस। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1। The next map shows that much of the Muslim world, except for Malaysia, Indonesia, and some parts of Africa, has very little natural vegetation. Little mean बहुत कम, natural mean कुदरती, vegetation mean नबातात, plants, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड्स में बहुत कम नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है ना, नबातात बहुत कम है। रुमेसा, आस्क क्वेश्चन। सर हम लोग ये बुक पे करें? यस, बुक पर करें। जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स होती है ना, तो वो बुक पर लेके या रफ बुक में अपने साथ नोट करते जाए, ठीक है बेटा। और सर ये हाइलाइटिंग? हाँ, हाइलाइटिंग वो आप येलो से या एनी टाइप ऑफ कलर से आप हाइलाइटिंग करें। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर, थैंक यू। मनाहिला का क्वेश्चन क्या है सर? आवाज नहीं आ रही। किसे कहते हैं स्क्रब? अभी बेटा अभी हमने ये नहीं पढ़ा है ना, सब्र करें, अभी हम इसकी रीडिंग की तरफ जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यस सर। अब इससे पहले इस पैराग्राफ से स्टार्ट होने से पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ी थी, हाउ few people live in this mountainous region। इसका जवाब क्या था कि ये क्यों यहाँ पर कम तादाद में लोग रहते हैं इन्हीं पहाड़ी इलाकों में। इसके जो जवाब है, बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट। इसकी जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत सख्त है। यहाँ पर हवाएं चलती है, ठीक है ना, बारिश होती है ज्यादातर, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात, यहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज है इसी एरियाज में, ठीक है। वहां पर जो बेसिक नीड है ना, हमारी जो एजुकेशन है, हेल्थ का निजाम है, तो वहां पर प्रॉपर ये नहीं होता, ठीक है। तो इसी हार्श कंडीशन की वजह से और बेसिक फैसिलिटी की वजह से यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें. द नेक्स्ट मैप शोज that much of the Muslim world, last paragraph है पेज नंबर 1 पर, except for Malaysia, Indonesia and some parts of Africa has very little natural vegetation. vegetation के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पर मुस्लिम वर्ड क्या है, ज्यादातर डिजर्ट है. हमारी ज्यादातर जो एरिया है मुस्लिम वर्ड की वो डिजर्ट है, तो हमारी यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है. एक्सेप्ट मीन सिवाय, इन ही ममालिक के अलावा, यहाँ पर मतलब सिवाय इन ही ममालिक के, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. इन इलाकों में क्या है, पानी वापर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन के वो मेथड मौजूद हैं, तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत कम है. क्लियर? More than half of the whole area is hot desert, temperate desert, semi desert and scrub. एक बच्ची ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि स्क्रब क्या है. ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में. अब यहाँ पर 4 आप लोगों ने क्लियर करनी है. एक हॉट डिजर्ट है, एक टेम्परेट डिजर्ट है और एक सेमी डिजर्ट है. ये 3 किस्म हैं डिजर्ट के. डिजर्ट मीन सहरा, रेगिस्तान, जहां पर पानी कम तादाद में हो. ठीक है ना, बारिश कम होती हो. ठीक है, और जो नेचुरल वेजिटेशन होती है ना वहां पर बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है. कहां पर? डिजर्ट में. तो अब ये डिजर्ट के अकसाम है, काइंड्स हैं. एक है हॉट डिजर्ट. अपने हॉट डिजर्ट क्या होती है? टेम्परेचर इज वेरी हाई. क्या क्वेश्चन है जी? सर आप तो कह रहे थे कि माउंटेन्स में यानी ये जो लोग रहते तो स्कूल नहीं होते और ये हॉस्पिटल्स, तो फिर यानी क्यों रहते यहाँ पर, तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती. तो यहाँ पर तो बात है ना, बुक में भी आपको बताया गया कि यहाँ पर का तादाद कम है, तो इन्हीं वजह से, इन्हीं फैसिलिटी की वजह से, हार्श कंडीशन की वजह से वहां पर लोगों की तादाद, पॉपुलेशन यानी आबादी कम है. सर ये यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया और सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में यहाँ पर नेचुरल यानी वेजिटेशन है. यस, इसके यानी हाँ ना, इस एक्सेप्ट फॉर मलेशिया ना, सब यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है मुस्लिम वर्ल्ड में, लेकिन इन ही कंट्री के अलावा कम है. ठीक है ना, यहाँ पर है मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका में. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, हॉट डिजर्ट. हॉट डिजर्ट का मानी क्या है? हॉट डिजर्ट का मानी है कि जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई हो, वो डिजर्ट जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और रेनफॉल बहुत कम हो. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है हॉट डिजर्ट की? यहाँ पर सहारा डिजर्ट है. ठीक है, और थर्ड डिजर्ट पाकिस्तान में आप लोगों को पता है, यहाँ की जो डिजर्ट है थर्ड की, वो बहुत हॉट है. ठीक है ना, वहां पर टेम्परेचर हाई है, तो इसलिए इनको हम हॉट डिजर्ट कहते हैं. नेक्स्ट डिजर्ट जो हमारे साथ है, जो सहरा है, वो टेम्परेट है. ठीक है, टेम्परेट में मुतदिल. ठीक है, वहां असल में समर में, गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन विंटर में फिर भी कम होता है. मतलब मुतदिल टेम्परेचर रहता है, ना इतना हाई होता है और ना कम होता है, बल्कि मुतदिल किस्म की टेम्परेचर यहाँ पर होती है, तो इसलिए इनको टेम्परेट डिजर्ट कहते हैं. तो यहाँ की एग्जांपल इन्हीं डिजर्ट की क्या होगी? वो एटाकामा डिजर्ट जो चाइल्ड में है. ठीक है, उसकी एग्जांपल है. अमेरिका में भी है ग्रेट बेसन, वो भी इसकी एग्जांपल है. नेक्स्ट, सेमी डिजर्ट. सेमी मीन वर्ड हाफ, नीम. ठीक है, नीम रेगिस्तान, जहां पर उनकी हुसूसियात तो हाफ वो क्या हो, वो रेगिस्तान हो, वहां पर नबातात ना हो, लेकिन हाफ उनकी हुसूसियात लैंड जैसी हो, वहां पर क्या हो, वहां पर प्लांट्स भी होते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको सेमी डिजर्ट कहते हैं. सेमी डिजर्ट क्या होती है? वो बकदरी वो सर्द होती है. कौन सी डिजर्ट से? वो हॉट डिजर्ट से. ये कहां पर पाई जाती है? ये ज्यादातर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है. ठीक है, आखिर में स्क्रब. स्क्रब मीन झाड़ियां. स्क्रब झाड़ियां, किसी कहती है झाड़ियां जो स्मॉल प्लांट्स को कहते हैं. ठीक है, छोटे प्लांट्स को कहते हैं. क्लियर? एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये जो पहाड़ियों में रहते हैं ना, तो सर जी. पहाड़ियों में तो गर्मी में भी सर्दी होती है, तो सर ये गरीब लोग वहाँ जाते हैं, मतलब ये बिजली की फैसिलिटी और एसी ये तो नहीं होती. तो मेरी नानी के घर के साथ कुछ लोग रहते हैं, वो मतलब ये दीर और वहाँ जाते हैं गर्मियों में.
लेकिन आप देख लेना एक एक सीजन वहां पर गुजार सकते हैं। गर्मियों में वो इस फैसिलिटी के लिए जाते कि वहां क्या होती है, वो मौसम अच्छा होता है। लेकिन फिर यही इलाके जो माउंटेनियस रीजन के होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ज्यादातर इलाके, वहां पर फिर क्या होती है, स्नोफॉल होती है, तो वहां जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें वो बंद हो जाती है, स्कूल हो जाती है, वहां पर वो सीजन पे मुश्किलात होती है वहां पर लोग, तो ये लोग फिर माइग्रेट कर जाते हैं हमारे मैदानी इलाकों की तरफ। यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 2 पर। ये मैप हमने पढ़े थे, ठीक है ना, फर्स्ट डे पर। आप लोग को याद हो तो ये सारे आपको जो ग्रीन कलर के सारे पेज नंबर 2 पर आप देखिए फर्स्ट मैप को, ठीक है। जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सारे क्या है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, जो मोरक्को से स्टार्ट होकर इंडोनेशिया पर खत्म हो जाते हैं। तो ये ऑफिशियली 55 कंट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट मैप में आपको जो फिजिकल फीचर्स थे, मैंने आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया था कि फिजिकल फीचर्स में क्या क्या होती है। उसमें लैंड फॉर्म्स भी आते हैं, उसमें रिवर्स है, ठीक है, क्लाइमेट है, सॉइल है, माउंटेन्स है, सारी चीजें यहाँ पर इसी फिजिकल फीचर में आती है। तो ये आपको जो मैप नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, तो ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड के आपको क्या बता रहे हैं, फिजिकल फीचर्स बता रहे हैं। यहाँ पर यूरोपियन हाईलैंड्स भी आपको नजर आ रहे हैं, हिंदुकुश के पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको रिवर्स भी नजर आएंगे, ठीक है, रिवर, ठीक है। पाकिस्तान में आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर येलो कलर, ये क्या है, रिवर इंडस, ये भी एक फिजिकल फीचर्स है मुस्लिम वर्ल्ड्स की। अहम दरिया है पाकिस्तान की, ठीक है, रिवर इंडस, ठीक है। रिवर नाइल भी है यहाँ पर, दरिया नील आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये सारे आपको पहाड़ भी नजर आ रहे हैं इस मैप में, ठीक है। आपको रिवर्स के बारे में भी बता रहे हैं, लैंड्स के बारे में, ओशंस के बारे में भी सारी हुसियात आपको बता रहे हैं। तो ये हमारी फिजिकल फीचर। सुमैया क्वेश्चन पूछ लें। सर ये सिमी का मीनिंग जरा दोबारा बताएं। क्या? सिमी। सिमी, हाँ, नीम, जिसकी हुसियात डिजर्ट जैसी भी हो और वहां पर कुछ ना कुछ वेजिटेशन भी होती हो, ठीक है, रेनफॉल भी होता है वहां पर, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है या पूछ सकती है, ठीक है। दो मिनट है यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसरिंग के लिए सेशन है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी हो आपके क्वेश्चन रिलेटेड दिस चैप्टर। मैसेज में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्क्रब स्मॉल प्लांट्स को जाड़िया जिसे कहते हैं, ठीक है ना, अनवांटेड प्लांट्स होती है। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम कल आपको मैं आपको ये बताऊंगा तो आप लोग फिर हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, जितनी भी है। तो आप 2 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए है। नेचुरल वेजिटेशन की मीनिंग है कुदरती नबातात, प्लांट्स, ठीक है ना, नेचुरल प्लांट्स। रोएबा टेम्परेट डिजर्ट वो होती है जहाँ का टेम्परेचर मुतदिल रहता है, ना बहुत हाई होती है वहां पर टेम्परेचर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये स्क्रैब अनवांटेड प्लांट्स है। यस, तो सर ये नहीं चाहिए, मतलब ये यूज नहीं होता। असल में ये डिजर्ट में पाई जाती है। तो वो क्या होती है, जो हार्डियस्ट शीप होती है ना, वहां पर गॉड्स और जो शीप होती है उनकी खुराक के लिए यही
प्लांट्स काम आते हैं के लिए, उनके चारे के लिए। यस सर। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बेटा। कल से यस सर। हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे, लास्ट पेज की, ठीक है, आखिरी पैराग्राफ, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। स्टूडेंट स्टूडेंट